Today I am going to start right sentence. We use have or has in this sentence. Now, if you have any problem related to have or has, do, does, then your all the problem will be finished. आज हम लोग सीखने जा रहे हैं राइट्स की सेंटेंसेस, अधिकार की सेंटेंसेस। जब किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीजों पे अधिकार होता है तो हम लोग राइट सेंटेंस कहते हैं, और राइट सेंटेंस पे हम लोग हैव और हैज का यूज करते हैं। और हैव और हैज का यूज तब करते हैं जब कोई प्रेजेंट की बात होती है। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक कलम है, या मेरा एक कलम है, या मैं एक कलम रखता हूं। इसको कई तरह से हिंदी हम लोग बोलते हैं, तो इस सेंटेंस में हम लोग हैव और हैज का यूज करते हैं। अब देखेंगे, सबसे पहला राइट्स की हमने बात किया, और ये राइट्स हमने लिखा। इसमें सबसे पहला हम लोग ध्यान देंगे, क्या लिखा, मेरे पास एक कार है। इसको एक तरीका और भी है लिखने का, हिंदी में हम लोग कई तरीके से बोलते हैं। मेरा एक कार है, या कभी कभी कोई और भी बोलते हैं मैं एक कार रखता हूं। इसको मैं एक कार रखता हूं। अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिले तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करें, ऐसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद कोई आर्टिकल है तो डाल सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं आर्टिकल में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसी हम लोग फॉर्मूला पे बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा है मेरा, मीन्स आई। अब देखना है हमें कि आई के साथ हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि हैव कहां लगेगा और हैज कहां लगेगा। तो दिस इज सो सिंपल। अभी आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखेंगे, ही, शी, इट, नेम, या कोई भी सिंगुलर की अगर जो हम लोग बात करेंगे तो यहां पे हम लोग हैज की यूज करेंगे, हैज लगाएंगे यहां पे। इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट होता है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के बाद अगर इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होता है तो हैव लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे यू तो नहीं है तो यहाँ पे हैज नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे। मतलब ये सब जितने भी सारे सब्जेक्ट मैंने लिखा है उसके साथ आप हैज का यूज करेंगे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो आप हैव लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा आई, तो आई यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कि हम लोगों को हैज नहीं लिखना है, हैव लिखना है। देखिए आई हैव, ऐसे आई हैव, फिर बोलता है आर्टिकल, ए लिखेंगे या एन लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है कार, जो सी स्टार्ट हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ए लिखेंगे, वोवेल से स्टार्ट होगा तो एन लिखेंगे। कभी कभी ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग जब वीडियो बनाएंगे आर्टिकल की तो हम लोग उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे, ये सी है और ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग ए लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखा कार, आई हैव अ कार। ऐसे कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। मेरे पास एक कुर्सी है, आई हैव अ चेयर। मेरे पास एक टेबल है, आई हैव अ टेबल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। एक और देखते हैं, जैसे यहां पे लिखा मैंने यू, लिखा मैंने यू। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने लिखा यू के साथ, देखेंगे क्या लगता है, यू यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब हैज नहीं लगाएंगे। यू यहाँ पे नहीं है इसीलिए हैज नहीं लगाएंगे, हैव लिखेंगे। यहाँ पे यू हैव अ पेन, ये देखिए यू हैव अ पेन, यू हैव अ कार, यू हैव अ टेबल,
ऐसे हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक और देखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा मैंने शी, तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने लिखा, तो शी के साथ क्या इंडिकेट कर रहा है वो देखिए, शी के साथ हैज, शी के साथ हैज, तो यहाँ पे मैंने लिखना है शी हैज। उसके बाद आर्टिकल है तो लगाइए, जैसे यहां लिखा शी हैज अ मोबाइल, ऐसे आप सेंटेंस लिख सकते हैं। शी हैज, आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। शी हैज अ मोबाइल, शी हैज अ कॉपी, शी हैज अ पेन, शी हैज अ बुक, शी हैज अ टेबल, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आई होप योर प्रॉब्लम इज फिनिश्ड फ्रॉम हैव और हैज। और भी सब समस्या होगा, और भी आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो इस चीजों को आप फॉलो करेंगे, इसके साथ हैज लगाएंगे, बाकी सभी के साथ हैव लगाएंगे। अब यहाँ पे देखना हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव के लिए हमें क्या करना है वो देखिए। जैसे यहां लिखा आपने कि क्या आपके पास एक कार है, क्या आपके पास एक कार है। अभी सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्चर। अब देखिए अच्छा स्ट्रक्चर, आप इसको यहां से भी बना सकते हैं, हैव हैज को पहले भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको डूडल्स बताऊंगा क्योंकि डूडल इज बेस्ट। ये डूडल लगाएंगे सबसे पहला, ये देखिए डू एंड डज, उसके बाद सब्जेक्ट, देन आफ्टर हैव, हमेशा हैव लिखेंगे, कुछ भी सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो, डू डज के बाद हमेशा हैव, सब्जेक्ट यहाँ कुछ भी हो, लेकिन अगर डू डज आपने लिखा है, अगर आपने डू या डज लिखा है तो आप किसी भी कंडीशन में आप यह हैव लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, यू विल नॉट चेंज हियर, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। तो उसके बाद आप ए लिखेंगे या एन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क, ऐसे हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अब डू डज का कंफ्यूजन है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे जैसे आपने ही शी इट नेम सिंगुलर लिखा है, यहाँ पे अब क्या करना है, इसके साथ जो मैंने ये सब सारे सेंटेंस लिखा है, सारे सब्जेक्ट लिखा है, उसके साथ अब यहाँ पे डज लिखेंगे, मीन्स आफ्टर ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ डज, बाकी सभी के साथ डू, ही डज, शी डज, नेम के साथ डज, ऐसे करना है। तो यहां पे देखना हमें यू है, सब्जेक्ट है यू, तो यू यहां पे नहीं है, इसका मतलब डज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। जैसे देखिए डू, उसके बाद सब्जेक्ट डू यू, यहां पे मैंने डू लिखा है यहां से, और सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट मैंने ये लिखा, और मैंने अभी आपको कहा जस्ट बिफोर सम टाइम आई टोल्ड दैट आफ्टर डू डज ऑलवेज हैव, तो यहाँ पे मैंने हैव लिखा, डू यू हैव, उसके बाद आर्टिकल लगा सकते हैं, डू यू हैव अ कार, ऐसे सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्या आपके पास मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल, क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास कॉपी है, डू यू हैव अ कॉपी, क्या आपके पास एक संतरा है, तो डू यू हैव एन ऑरेंज, क्या आपके पास एक सेब है, तो डू यू हैव एन एप्पल, ऐसे सेंटेंस बनाएं। यहाँ पे अब डू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोगों का सेंटेंस बनाना है हैज से, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने क्या उसके पास क्या उसके पास कॉपी है, सेम ही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यहाँ पे उसका मतलब या ही या शी होगा, तो हम लोग ही मान लेते हैं। अब ही के साथ इंडिकेट कर रहे हैं डज, तो हम लोगों को स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिखना है, डज, ये देखिए डज लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि ही लिखने जा रहा हूं मैं, और ही के साथ इंडिकेट कर रहा है डज, तो इसलिए मैंने लिखा डज, तो डज ही
और बिफोर सम टाइम आई टोल्ड, मैंने कहा आपको कि जब डू या डज लिखोगे आप तो सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो आगे का हैव लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे यहाँ पे ही है तो हम लोग हैज लिखेंगे, नो, डू डज के बाद हमेशा हैव। एक्शन वन, तो डज ही हैव अ कॉपी, ऐसे। अब यहां से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप। जैसे लिखा आपने, क्या उसके पास कॉपी है, डज ही हैव अ कॉपी। क्या उसके पास किताब है, डज ही हैव अ बुक। क्या उसके पास पेन है, डज ही हैव अ पेन। क्या उसके पास कुर्सी है, डज ही हैव अ चेयर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। सॉरी। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ये देखिए, जैसे यहां पे लिखा आपने, मेरे पास पेन नहीं है। ये देखिए, ऐसा आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डॉन, डजन प्लस हैव प्लस ए एन एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे यहां पे लिखा है सब्जेक्ट, इसको ध्यान देंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई। यहाँ पे लिखा मैंने आई, तो आई के साथ हमें देखना है कि डोंट लगेगा या डजंट लगेगा। तो यहाँ पे आई के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आई नहीं है, इसका मतलब डज नहीं लिखेंगे, डू लिखेंगे। देखिए, आई डोंट, आई डोंट, उसके बाद हैव। मैंने कहा था कि डू या डज के बाद हमेशा हैव लिखेंगे, तो आई डोंट हैव, उसके बाद आर्टिकल यहाँ पे ए या एन लिखेंगे। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस बार लिखा मैंने एन, तो आई हैव एन ऑरेंज। यहाँ पे लिखा हुआ पेन, तो यहाँ पे पेन लिखेंगे। आई डोंट हैव अ पेन। ये देखिए, सॉरी, ये जैसा मैंने सेंटेंस लिखा उसके अनुसार यहाँ पे बनाया। अब जैसे मैंने अभी सेंटेंस लिख रहा था, लिखा मैंने कि मेरे पास संतरा नहीं है, आई डोंट हैव एन ऑरेंज। मेरे पास सेब नहीं है, आई डोंट हैव एन एप्पल। मेरे पास कॉपी नहीं है, आई डोंट हैव अ कॉपी। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा मैंने शी, तो शी के साथ देखिए इंडिकेट क्या कर रहा है, शी के साथ डज, तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे डजन, शी डजन, उसके बाद हैव, उसके बाद ए और पेन, कुछ भी लिख सकते हैं, आप जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ये देखिए, जैसे लिखा शी डजन हैव अ चेयर, उसके पास कॉपी, सॉरी, उसके पास कुर्सी नहीं, उसके पास मोबाइल नहीं है, शी डजन हैव अ मोबाइल। उसके पास नॉलेज नहीं है, शी डजन हैव नॉलेज। उसके पास कॉपी नहीं है, शी डजन हैव अ कॉपी। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आपका यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, मैंने अफर्मेटिव लिखा है, इंट्रोगेटिव लिखा है, नेगेटिव लिखा है। ऐसे हम लोग 6 सेंटेंसेस बना सकते हैं, और बाकी सेंटेंसेस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें आपका जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ये नंबर मैं लिख रहा हूं, आप व्हाट्सएप पे भी आप कॉल कर सकते हैं, जैसे 9835392621, यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और कॉल भी कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी कॉल, यू कैन कॉल मी एवरी टाइम, आई डोंट हैव कॉल। तो जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, और सारे सवालों का जवाब भी आप दे सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी जरूरतों को, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर जो अच्छा लगे वीडियो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।